हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के शॉर्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने कहा बता देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में आज का हमारा शॉर्ट वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो और आ चुके हैं जिसमें मैंने रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एम इफेक्ट और आई इफेक्ट के बारे में बताया था। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आने लगेंगे आपको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, नाम में ही लिखा है, देखो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन और फाइल्स का मतलब लविंग। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 यही बनता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। सर इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन लविंग में दो चीजें हो सकती हैं। या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं है लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो जगह बना लेगा, है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी को क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी जो है मे बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मे बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, मे बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? आइए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले बताता हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक, और ऐसे होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, वो भी बताऊंगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले देख लेते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जैसे H प्लस है, बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस लगा है तो अब एक भी नहीं बचे। और हाइड्रोजन को तो ड्यूप्लेट पूरा करना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसको, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक, हाइड्रोजन के भाई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इन्हीं के भाई हैं ये, है ना। सर हेलोजन पर प्लस लगा दूं तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर प्लस लगा है तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको तो ऑक्टेट पूरा करना होता है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसी तरीके से आप और लिख सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कार्बोकेटायन, सर कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एक सिंपल कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या सर रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक और 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप देख पा रहे हैं यहां सभी जगह पर अगर आप ध्यान से देखें तो सभी में इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आ रही है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, और भी सर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे BH3, देखिए जरा, ये इसी जैसा ही है कुछ कुछ, है ना। यहां भी 3 बॉन्ड थे हाइड्रोजन के, यहां भी 3 थे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। सर BX3 इलेक्ट्रोफाइल होगा? बिल्कुल होगा। सर AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल होगा? बिल्कुल होगा। आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आ रही है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा तो ये बोरोन एक्सेप्ट कर लेगा, यहां ये बोरोन कर लेगा, यहां एल्यूमिनियम कर लेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं जिसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। या तो ड्यूप्लेट पूरा नहीं है इनमें, और इधर देखें तो ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, ड्यूप्लेट की बातें यहां से यहां तक होती हैं और ऑक्टेट की बातें यहां से यहां तक हो रही हैं। सर और भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आप चेक कर लेना। ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा ना हो यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। सर आपने लिखा मे बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो चलो मैंने डेफिशिएंट वाले बता दिए। आपने बोला मे बी, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो, बिल्कुल हो सकता है। जैसे जैसे पॉइंट नंबर 3 में मैं कुछ लिख रहा हूं। ठीक, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, CH3X लिख दिया, मैं यहां R लिख सकता हूं, है ना, इन जनरल लिख लेते हैं, R लिख दिया मैंने। तो मुझे बताओ अगर मैं पोलैरिटी के हिसाब से बोलूंगा तो यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ R, मतलब R मींस क्या है? कार्बन, है ना। कार्बन इज लेस देन हेलोजन, हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है कार्बन से, आप जानते हैं। यानी कि यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा नेगेटिव। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको तोड़ देगा। यानी कि मैं बोलूंगा
मैं बोलूंगा ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। सर एक आध एग्जांपल और दे दो। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहां पर सी डबल बॉन्ड हो, मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड लिख दिया, तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां मैं डेल्टा प्लस यहां डेल्टा नेगेटिव, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने आए तो मैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बॉन्ड तोड़ देगा, पोलैरिटी है। सर और एग्जांपल हो सकते हैं, सर साइनाइड ले लो आप, ठीक है, मैंने ले दिया यहां आर, सीएन ले लिया, तो अगर मैं देखूं तो यहां डेल्टा प्लस यहां डेल्टा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की कम है नाइट्रोजन से, यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की कम है ऑक्सीजन से, है ना, यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की कम है नाइट्रोजन से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसको देने आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है वो ये किस तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो ये बॉन्ड तोड़ लेगा। तो आप गौर से देखें, यहां डेफिशिएंसी नहीं थी, यहां डेफिशिएंसी नहीं थी, यहां डेफिशिएंसी नहीं थी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेंगे। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो ये नाराज नहीं करेंगे इसे, कहेंगे ठीक है आओ आओ तुम इलेक्ट्रॉन लेकर तो आओ, हम अपना बॉन्ड तोड़ लेंगे, ठीक है। जबकि यहां देखो आप, इन सभी में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो लेकिन फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है तो ये ले लेंगे, नाराज नहीं करेंगे। तो इस टाइप के आपको स्पीसीज दिख रहे होंगे। क्लियर है एकदम बात को। सर कुछ और इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। आइए जरा मैं और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। सर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखिए आप बोलोगे सर यहां तो नाइट्रोजन ने 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। सर SO3 वाला इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड तोड़ लेगा। तो आप समझ गए, ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, है ना। मतलब आप देखो जरा, मल्टीपल बॉन्ड अगर कहीं बना रखा है तो जो सेंटर एटम है, सेंटर एटम ये वाला सेंट्रल एटम देखो, ये यहां नाइट्रोजन यहां सल्फर, ठीक है, यहां कार्बन यहां कार्बन, तो ये काम कर जाते हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन देने आता है तो इलेक्ट्रॉन रख लेते, मना नहीं करते ये, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल में साफ साफ लिखा है, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब लविंग। तो पहला पॉइंट तो यहीं आ गया कि भैया न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो होगी वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, सीधी सी बात है ना। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देने आते हैं किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। सेकेंड पॉइंट, मे बी इलेक्ट्रॉन रिच, मे बी इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिनके पास लोन पेयर हो, है ना। मैं इलेक्ट्रॉन रिच किसको बोल रहा हूं, लोन पेयर वाले, लोन पेयर वाले, ठीक। जैसे लोन पेयर वाले बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, मान लीजिए H नेगेटिव लिखा है, इसके पास लोन पेयर होगा, नेगेटिव है इसलिए, है ना। X नेगेटिव लिखा है, अब H के भाई D नेगेटिव T नेगेटिव ये भी होंगे इसमें, है ना, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। X नेगेटिव है, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। पानी अगर मैं ले लूं, इसके पास भी लोन पेयर है, यहां नेगेटिवली चार्ज भी चलेगा और न्यूट्रल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया ले लूं, ये देखिए जरा, सर CH3 माइनस हो सकता है क्या, कार्बन एन, बिल्कुल लोन पेयर है, ठीक। सर एल्कोहल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लोन पेयर है। सर साइनाइड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लोन पेयर है। देखो अगर मैं यहां बात करूं तो इसको मैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा, एम्बीडेंट। एम्बीडेंट का मतलब क्या है, डोनर साइड दो होंगी, दो डोनर साइड, टू डोनर साइड, बट ओनली वन कैन डोनेट एट अ टाइम, कैन डोनेट एट अ टाइम, एक बार में एक ही डोनेट करेगा। और यहां कौन डोनेट करेगा, सर कार्बन डोनेट करेगा, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। सर अगर मैं आपसे बोलूं O नेगेटिव N डबल बॉन्ड हो, बिल्कुल हो सकता है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। यहां डोनर साइड ये वाली ज्यादा अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। यहां पर ये वाली ज्यादा अच्छी होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, समझ गए, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। आप देखो जरा गौर से, इन सभी में लोन पेयर है,
इन सभी में लोन पेयर है, गौर से देख लो आप, इन सभी में लोन पेयर है। सर OH माइनस भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, है ना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको बेसिक चीज सिखा रहा हूं कैसे चेक करना है। ऐसी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर होगा वो अपना लोन पेयर किसी इलेक्ट्रोफाइल को देना चाहेगा, है ना। तो आप देखें सभी में लोन पेयर है, लेकिन मैंने यहां लिखा मे बी इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि लोन पेयर वाले में ले रहा हूं। लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लोन पेयर ना रखते हो, बिल्कुल, जैसे अल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया, अल्काइन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियोफाइल हो गया, बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना। तो इस टाइप के भी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो बात समझ में आई आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और मैं यहां बॉन्ड तोड़ रहा हूं, मान लीजिए मैंने इसको तोड़ा तो मुझे दिख रहा है ऐसा। आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? बताइए जरा, आप मुझे बता सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? बताएं जरा। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्योंकि ये मेटल कार्बन बॉन्ड है ना, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताइए, आप मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? सर यहां इलेक्ट्रोफाइल ये है, न्यूक्लियोफाइल ये है, यहां न्यूक्लियोफाइल ये है, इलेक्ट्रोफाइल ये है। बात समझ में आई? मान लीजिए एक और लिख दिया मैंने CH3S CH3, ठीक है, ऐसा अपने मन से मैंने ले लिया और इसका बॉन्ड मैंने तोड़ दिया इस तरीके से, मान लीजिए, है ना। तो CH3 माइनस सिंगल बॉन्ड सॉरी प्लस SCH3 प्लस, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल, और ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना। मैं बॉन्ड मैंने अपने मन से ऐसे तोड़ के दिखा दिया है, ठीक है। बात समझ में आई? मान लीजिए मैं आपके सामने एक सवाल ऐसे लिखता हूं, मान लीजिए मैं आपके सामने एक सवाल ऐसा लिखता हूं कि CH3 प्लस की रिएक्शन हो रही है Br माइनस के साथ और बन रहा है CH3Br। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? सोचो जरा। CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। सर एरो का कॉन्सेप्ट बता दो साथ में ही। अब जब यहां तक पहुंच गए तो एरो का कॉन्सेप्ट सीख लो। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ एरो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल से एरो कहां जाता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। न्यूक्लियोफाइल से एरो कहां जाता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इस तरीके से तुम दिखा सकते हो, ठीक है। सर CH3, या ऐसा बोल देते हैं सर C डबल बॉन्ड O है, ठीक, और मैंने यहां लिख दिया CH3 MgBr, मान लीजिए। तो यहां न्यूक्लियोफाइल कौन है? यहां न्यूक्लियोफाइल डेल्टा नेगेटिव ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये डेल्टा नेगेटिव यहां अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये बॉन्ड टूटेगा। तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा यहां आ जाएगा O नेगेटिव और Mg यहां पर 2+ होता है, तो ये Mg 2+ और Br नेगेटिव, ऐसे में लिख सकता हूं, ठीक। सर अगर मैंने यहां साइनाइड ले लिया और मैं यहां ले आया CH3 माइनस, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव MgI ले लिया मैंने, तो सर ये न्यूक्लियोफिलिक कहां जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो RC डबल बॉन्ड N, यहां आ जाएगा CH3 और यहां MgI। बात समझ में आई? इस तरीके से बहुत सारे सवाल जो हैं वो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, यहां ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। साइड हट जाता हूं अगर आप पॉज करके देख रहे हो तो, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे आपसे अगले शॉर्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, ठीक है। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस में आपके सामने। चेंज नहीं हुआ क्या? चेंज करेंगे यार, अच्छा लगेगा। बड़ा वाला थैंक यू लिखेंगे ना, हाँ। इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस आपको मैं देते जाऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो, है ना। बहुत ही बेसिक वीडियो होते हैं ये, तो इसको अच्छे से आप देखिए। आई होप आप सभी लोगों को इन वीडियो से फायदा हो रहा होगा। और आगे किस टॉपिक पर बनाना है इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें, और जो कमेंट सबसे ज्यादा लाइक वाला होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।